हेलो फ्रेंड्स, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि भक्तिकाल से संबंधित है और हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसमें से जो सही सुमेल है उसे आपको बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, दस कुमार चरितम। यह दंडी की रचना है। इसके अतिरिक्त जो भी रचनाएं दी गई हैं यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्तिकाल का समय है। आपको डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्तिकाल का समय बताना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ऑप्शन है 1350 से 1650, 1250 से 1350, 1250 से 1650 और 1350 से 1700। राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1350 से 1650 ईस्वी के समय को डॉक्टर नगेंद्र ने भक्तिकाल का समय माना है। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य का नाम है। आपको राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य का नाम बताना है। ऑप्शन है स्वामी हित हरिवंश, शंकराचार्य, विष्णु स्वामी और रामानुजाचार्य। राइट आंसर ऑप्शन ए है, स्वामी हित हरिवंश। स्वामी हित हरिवंश राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। आपको सही सुमेल करना है। एक और संप्रदाय दिए गए हैं और दूसरी ओर उनसे संबंधित आचार्य आपको दिए गए हैं और सही सुमेल करना है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय इसका राइट आंसर स्वामी हित हरिवंश है। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य और वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक और ग्रंथ हैं, दूसरी ओर उनके रचयिता हैं। ग्रंथ का नाम है 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, वल्लभ दिग्विजय और अणुभाष्य। राइट आंसर आपको बताना है। 84 वैष्णव की वार्ता यह है गोकुल दास की रचना। भक्तमाल यह रचना है नाभा दास की। अणुभाष्य यह रचना है वल्लभाचार्य की और वल्लभ दिग्विजय यह रचना है यदुनाथ की। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। अगला प्रश्न है, काहे को गोपीनाथ कहावत पंक्ति किसकी है? पंक्ति है काहे को गोपीनाथ कहावत। इस पंक्ति के लेखक का नाम बताना है। परमानंद दास, सूरदास, नंददास या गोविंद स्वामी। राइट आंसर ऑप्शन बी सूरदास। काहे को गोपीनाथ कहावत यह पंक्ति सूरदास की है। अगला प्रश्न है, हरिरास साहिब किसकी रचना है? हरिरास साहिब किसकी रचना है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए गुरु नानक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक रामानंद के शिष्य हैं? आपको रामानंद के शिष्यों के बारे में बताना है। रामानंद के 12 शिष्य थे, तो इसमें से कौन है जो रामानंद के शिष्यों के अंतर्गत आते हैं? कबीर हैं, चतुर्भुज दास, सूरदास या तुलसीदास। और राइट आंसर ऑप्शन ए है, कबीरदास जो हैं वह रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को क्या नाम देते हैं? रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को क्या नाम देते हैं? पूर्वी भाषा, भोजपुरी, अवधी या सुधक्कड़ी। राइट आंसर ऑप्शन डी है, सुधक्कड़ी। तो कबीर की भाषा को सुधक्कड़ी नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे सुधक्कड़ी नाम दिया है। अगला प्रश्न है, संत काव्यधारा में किस रस की प्रधानता है? संत काव्यधारा में जो प्रधान रस है उसको बताना है। ऑप्शन है शांत, श्रृंगार, वीर या करुण। राइट आंसर ऑप्शन ए है शांत। संत काव्यधारा का प्रधान रस शांत रस है। अगला प्रश्न है, ढाई आखर प्रेम का पढ़ै सो पंडित होय। ढाई आखर प्रेम का पढ़ै सो पंडित होय यह पंक्ति किसकी है? कबीरदास की, सूरदास की, तुलसीदास की या रैदास की। राइट आंसर ऑप्शन ए कबीरदास है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक की जन्मस्थली कहाँ है? अमृतसर, पटना, लाहौर या तलवंडी। राइट आंसर ऑप्शन डी तलवंडी है। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या है। भक्तमाल के अनुसार, भक्तमाल जो ग्रंथ है इसके अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी बताई गई है? 8, 9, 10 या 12। राइट आंसर ऑप्शन डी है 12।
रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ? गुरु नानक का जन्म वर्ष बताना है। 1469, 1520, 1450 या 1505। राइट आंसर ऑप्शन ए 1469 है। अगला प्रश्न है, सुखमनी साहिब की रचना किसने की? सुखमनी साहिब की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु नानक ने, गुरु तेग बहादुर ने या गोविंद सिंह ने? राइट आंसर ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव है। सुखमनी साहिब की रचना गुरु अर्जुन देव ने की। अगला प्रश्न है, साखी शब्द से आशय है। इसके लिए ऑप्शन है साक्षी, शिक्षा, सखी या शिखा। राइट आंसर ऑप्शन ए है साक्षी। साखी का जो सही आशय जो है वह साक्षी है और साखी का तत्सम रूप ही साक्षी होता है। अगला प्रश्न है, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम किसकी रचना है? ऑप्शन है जायसी, सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास। राइट आंसर ऑप्शन ए जायसी। अगला प्रश्न है, पद्मावत की रचना कब हुई? 927 में, 1540 में, 1505 में या 1676 में? राइट आंसर ऑप्शन बी 1540 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितमानस की रचना किसने की? रचना का नाम है उत्तर रामचरितमानस। एक है रामचरितमानस जो कि तुलसीदास की रचना है। यहाँ बात हो रही है उत्तर रामचरितमानस की। इसकी रचना किसने की? कालिदास ने, भवभूति ने, माघ ने या दंडी ने? राइट आंसर ऑप्शन बी है भवभूति। उत्तर रामचरितमानस की रचना भवभूति ने की। अगला प्रश्न है, प्रसन्न राघव के लेखक हैं। प्रसन्न राघव के लेखक कौन हैं? जयदेव, कालिदास, भवभूति या विश्वनाथ? राइट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रसन्न राघव जयदेव की रचना है। अगला प्रश्न है, पद्मावत में पद्मावती, पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? मन का, शरीर का, हृदय का या बुद्धि का? तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है बुद्धि। पद्मावत में जो पद्मावती है वह बुद्धि का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, नागमती किसका प्रतीक है? नागमती, नागमती जो कि पद्मावत की ही एक पात्र है, किसका प्रतीक है? संसार, माया, शैतान या गुरु? राइट आंसर ऑप्शन ए संसार है। पद्मावत में राजा रत्नसेन किसका प्रतीक है? राइट आंसर ऑप्शन ए मन है। अगला प्रश्न है, जान कवि ने कितने ग्रंथों की रचना की? 78, 79, 80 या 81? राइट आंसर ऑप्शन ए है 78। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आलवार भक्त है? आलवार भक्त का नाम बताना है। सरोयोगी, सरहपा, शंकर या विष्णु स्वामी? राइट आंसर ऑप्शन ए सरोयोगी है। अगला प्रश्न है, अलवार भक्त किन्हें कहा जाता है? अलवार भक्त किन्हें कहा जाता है? वैष्णवों को, शैवों को, शाक्तों को या सिद्धों को? राइट आंसर ऑप्शन ए वैष्णवों को। वैष्णवों को अलवार भक्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों के पद हैं, तेलुगु में हैं, तमिल में हैं, हिंदी में है या कन्नड़ में हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी तमिल में। आलवार भक्तों के जो पद हैं वह तमिल भाषा में हैं। अगला प्रश्न है, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? जो दिव्य प्रबंधन संकलन है ये किसके पदों का संकलन है? दिव्य प्रबंधम। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है आलवार भक्त। आलवार भक्तों के संकलन जो पदों का संकलन है वह दिव्य प्रबंधम में है। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक हैं। शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन ई है विष्णु स्वामी। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है। कबीरदास का समय रहा 1398 से 1518 सही है। गुरु नानक का 1469 से 1338 सही है। दादू का 1544 से 1603 यह भी सही है। जो फरीद का है यह आंसर गलत है क्योंकि आपको गलत में आंसर देना है, इसलिए कबीर, गुरु नानक और दादू का जो समय दिया गया है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हरडे वाणी किसकी रचना है? हरडे वाणी किसकी रचना है? दादू की, मलुकदास की, सुंदरदास की या रैदास की? राइट आंसर ऑप्शन ए है दादू की। हरडे वाणी जो रचना है यह दादू की रचना है। अगला प्रश्न है, ध्रुवचरित की रचना है। ध्रुवचरित किसकी रचना है? मलुकदास की, सुंदरदास की, लालदास की या दादूदास की? राइट आंसर ऑप्शन ए मलुकदास है। ध्रुवचरित रचना जो है वह मलुकदास की है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन का उदय किस धर्म से मानते हैं?
जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार आपको बताना है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन का उदय किस धर्म से माना है? ईसाई से माना, बौद्ध से, जैन से या हिंदू से? राइट आंसर ऑप्शन ए है, भक्ति आंदोलन का उदय जो ग्रियर्सन है वह ईसाई धर्म से मानते हैं। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम है रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास या शंकराचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम रामानुजाचार्य है। अगला प्रश्न है, अणुभाष्य किस आचार्य से संबंधित ग्रंथ है? राइट आंसर इसके लिए है वल्लभाचार्य। अणुभाष्य जो है वह वल्लभाचार्य की रचना है। अणुभाष्य वल्लभाचार्य की रचना है। अगला प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? और राइट आंसर इसके लिए है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है, रामानंद के गुरु का नाम था। रामानंद के गुरु का नाम था। रामानंद किसके गुरु थे? रामानंद किसके गुरु हैं? रामानंद गुरु थे कबीरदास के। और रामानंद के गुरु का नाम पूछा गया है, वह था राघवानंद। रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद थे। अगला प्रश्न है, 12 खड़ी, सुख सागर, ध्रुव चरित किसकी रचनाएं हैं? 12 खड़ी, सुख सागर, ध्रुव चरित किसकी रचनाएं हैं? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, मलुकदास। 12 खड़ी, सुख सागर और ध्रुव चरित मलुकदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, अद्भुत रस। कबीर की जो उलटवासियाँ हैं, कबीर की उलटवासियों में अद्भुत रस मिलता है। अगला प्रश्न है, आशा दीवार किस कवि की रचना है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, गुरु नानक की रचना है। अगला प्रश्न है, पद्मावत का हीरा मन तोता किसका प्रतीक है? जो पद्मावत का हीरामन तोता है वह किसका प्रतीक है? राइट आंसर ऑप्शन सी, गुरु है। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में कितने पद संकलित हैं? तो गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में जो पद हैं वह कितने हैं? 6000 पद संकलित हैं। अगला प्रश्न है, पुष्टि का तात्पर्य है। पुष्ट करना, भगवत कृपा, भगवान की दया या भगवान की शरण। राइट आंसर ऑप्शन बी, भगवत कृपा। पुष्टि का तात्पर्य है भगवत कृपा। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की रचना कब हुई? इसकी रचना हुई 1500 में, 1550 में, 1580 में या 1565 में। राइट आंसर ऑप्शन डी, 1565 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। पंक्तियां हैं और पंक्तियों के रचनाकार हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम बानी, काहे रे नलिनी तू कुम्हानी, अजगर करे न चाकरी, और ओ औ में जानी, कवित असकीन्हा। राइट आंसर आपको बताना है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह रैदास की रचना है। काहे रे नलिनी तू कुम्हानी, यह कबीरदास की रचना है। अजगर करे न चाकरी हम मलुकदास की रचना है। औ में जानी कवित असकीन्हा, यह जायसी जी की रचना है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। कवितावली तुलसीदास की रचना है। जपू जी जो जपू जी है वह है गुरु नानक की रचना। बीजक कबीरदास की रचना। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अखरावट किसकी रचना है? अखरावट की रचना किसने की? राइट आंसर ऑप्शन ए है, जायसी। जायसी के द्वारा अखरावट की रचना की गई। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार हैं फिर से। रचना है रामचरितमानस, तुलसीदास की रचना है। सुदामा चरित गंग की रचना है। बेली कृष्ण रुक्मिणी री, यह रचना पृथ्वीराज राठौर की है। श्यामा स्नेही, यह रचना आलम की है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत के प्रचारक हैं।
अद्वैत वेदांत के प्रचारक बताने हैं शंकराचार्य, रामानुज, गौतम बुद्ध या महावीर। राइट आंसर ऑप्शन ए शंकराचार्य है। अगला प्रश्न है माता प्रसाद गुप्त ने किस ग्रंथ को लोर कथा कहा है? माता प्रसाद गुप्त के अनुसार कौन सा ग्रंथ है जो कि लोर कथा कहलाता है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए चंदायन। माता प्रसाद गुप्त ने लोर कथा किसे कहा है? चंदायन को कहा है। तो इसी के साथ यह वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी तैयारी को जारी रखिए, पढ़ते रहिए, सफलता अवश्य आपको मिलेगी। धन्यवाद।